हेलो स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल पंकज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। और सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं इसको जानेंगे हम। तो सेल को जानने के लिए सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा अलग हटके पढ़ते हैं। जैसे हम कहें कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है, कैसे बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, मकान है, कैसे बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग में सबसे जो छोटी से छोटी जो इकाई होती है वो ईंट होती है। मतलब कि हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। तो जैसे ये पूरी बिल्डिंग ईंट से बनी हुई है, एक एक ईंट से बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, ऐसे ही हमारे बॉडी का भी निर्माण किससे हुआ है? तो एक छोटी से छोटी ईंट से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। लेकिन उस ईंट का नाम क्या है? उस ईंट का नाम है सेल। लेकिन इस सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे, हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर में इस सेल के बारे में बताया किसने। तो सबसे पहले जो है सेल की जो डिस्कवरी रही है ना, तो उसमें जो है सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है सन 1665 में किसकी डिस्कवरी किए? तो सेल की डिस्कवरी की है। किसकी डिस्कवरी की है? सेल की। तो सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? तो सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कैसे किया? तो रॉबर्ट हुक जो है ना, कि जो कार्क होता है, कार्क का जो टुकड़ा होता है, उसको जो है किससे तुलना किया? तो उसको जो है, जो कहा जाए मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो आप देखेंगे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ऐसे ही आपको दिखेगा। ये रहा आपका मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते की जैसा ही हमारा क्या होता है? सेल होता है। तो उन्होंने कार्क जो होता है, जो कभी आप कोई प्लांट देखे होंगे, अब प्लांट का जो है सबसे जो आउटर जो पार्ट होता है, जैसे बार्क कहते हैं, छाल कहते हैं, तो उसी का जो मृत भाग होता है वही क्या होता है? कार्क होता है। क्या होता है? कार्क। अब उस कार्क की का कंपेरिजन किससे किए? तो हानी कॉम्ब, या कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से उन्होंने तुलना किया। और क्या नाम दिया? तो नाम दिया इसको क्या? सेल। क्या नाम दिया? सेल। तो सेल की डिस्कवरी जो है सबसे पहले किसने किया था? तो सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में। कब किया था? 1665 में। तो रॉबर्ट के नाम से ही रिलेटेड एक और नाम है जिसको हम जानेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और उस तरह इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब? तो 1831 मतलब कि 1831 में किए। कौन? तो कहा जाए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में किसकी डिस्कवरी किए? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए, केंद्र की खोज की। चूंकि नेम जो है रिलेटेड था एक दूसरे से, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए जो है दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कहेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस के बारे में जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे हम, क्यों न्यूक्लियस क्या होता है। लेकिन नेम जो है रिलेटेड है, इसलिए हमने आपको रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन एक जैसा नाम है, इसलिए हमने यहीं पे आपको डिस्क्राइब किया। तो दो चीजें आपको दिखी कि एक तो सेल की डिस्कवरी किसने किया और एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया।
तो सेल की डिस्कवरी, कोशिका की खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जो कहा जाए केंद्र की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर जो है बात आता है कि आखिर में जो सेल था, सेल को सबसे पहले देखा किसने था? तो जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को सबसे पहले जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। थोड़ा हिस्ट्री में चलेंगे हम। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जो है लगभग 1674 में, मतलब 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। तो कैसे डिस्कवरी किया? तो उन्होंने क्या बनाया था? एक माइक्रोस्कोप बनाया था, लेंस से माइक्रोस्कोप बनाया था। और वो माइक्रोस्कोप से जब बनाए तो वो ले जाकर के देखते थे। और जब देखते थे तो वो नदी के किनारे, तालाब के किनारे पहुंचे। और जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, वहां पे पहले देखते थे कि कुछ नहीं था वहां पे। फिर जो है जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कुछ दिखा। देखने के बाद कहा कि मैंने देख लिया। तो लोगों ने पूछा क्या देख लिया? तो उन्होंने कहा देखने वाली चीज को देख लिया। मतलब क्या है? मतलब कि जो उन्होंने देखा, तो देखने के बाद उनको क्या लगा? उनको लगा कि कोई आत्मा आ गई है। तो कोई आत्मा उत्मा नहीं था, वो तो सेल था। लेकिन उनको क्या लगा, क्योंकि उस समय सेल के बारे में वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने क्या नाम रखा? तो उन्होंने नाम रखा रिचर्ड वेस्टिस, दुष्ट आत्मा। तो उन्होंने रिचर्ड वेस्टिस, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो रिचर्ड वेस्टिस जो है ना, या इसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा उन्होंने नाम दिया किसको? सेल को नाम दिया, दुष्ट आत्मा नाम दिया। किसने? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। कब दिया? तो 1674 में, 1674 में। तो तीन चीज हम लोग जान गए। एक तो सेल की डिस्कवरी किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। दूसरी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। कौन? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। क्या नाम है? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। फिर बात आता है कि और आगे चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में, और भी थोड़ा सा हिस्ट्री है और जान लेते हैं। तो कहा जाए कि दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन, दूसरा स्वान। स्लाइडेन और स्वान, एक जूलॉजिस्ट और दूसरा बॉटनिस्ट। तो दोनों अलग अलग ब्रांच से थे, एक जूलॉजिस्ट थे और दूसरे बॉटनिस्ट थे। तो स्लाइडेन और स्वान कब? जब 1839 या 1839। क्या नाम है? स्लाइडेन एंड स्वान। बस इतना आपको जानना है, पूरा नाम जानने की नहीं जरूरत है। बस आपसे पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि है ना, सेल थियरी किसने दिया? सेल थियरी किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया? सेल थियरी दिया। सेल थियरी क्या होता है? तो सेल थियरी में क्या कहा गया है? तो सेल थियरी में यह कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब कि जितने भी जो पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं? वो सेल से और उसके कहा जाए किससे कि उसके उत्पादों से मिलके बने हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स डेरिवेटिव। दूसरा सेल थ्योरी में क्या कहा गया है? सेल थ्योरी जो दूसरा लिया गया वो कहा जाए वो रुडोल्फ विर्चो से लिया गया, वोटर। वो क्या है? दूसरा जो सेल थ्योरी में आता है वो होता है कौन? कि जो पुराने सेल हैं, है ना, जो न्यू सेल है, न्यू सेल की जो उत्पत्ति हुई है वो पुराने सेल से हुई है। मतलब क्या है कि जो ओल्ड सेल जो है ना, या न्यू सेल कह लीजिए, न्यू सेल आर, है ना, कि फॉर्मिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
मतलब कि जो न्यू सेल है, नए सेल का जो निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, वो कहा जाए कि पहले से जो उपस्थित है सेल उसी से हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो सेल है, सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब क्या हो गया, सेल आर डिवाइड, मतलब कि सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दो हो गया थियरी, मतलब सेल थियरी में क्या क्या कहा गया है, तो सेल थियरी में कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं इस अर्थ पे, वो सभी किससे, तो सेल और उसके कहा जाए डेरिवेटिव से बने हुए हैं, या सेल और उसके उत्पादों से बने हुए हैं। दूसरी बात आता है कि जितने भी जो नए सेल बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, पुराने सेल से बन रहे हैं। जैसे कभी कभी आप क्या थे कि छोटे से नन्हे से प्यारे से आप बच्चे थे, फिर क्या हुआ कि धीरे 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 बढ़ते 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 आप क्लास 11th में आ गए, क्लास 11th में आ गए। तो क्लास 11th में आ गए तो इसके पीछे क्या रीजन रहा कि आपका जो सेल रहा वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो डिवाइड हुआ तो नंबर ऑफ सेल बढ़े, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़े तो आप है ना कि आपकी बॉडी के अंदर भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। मतलब कि आप कभी छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे थे, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होते 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 आप क्या हो गए कि बड़े हो गए, क्लास 11th में आ गए, फिर 12th में जाएंगे, फिर और भी है ना आगे बहुत सारे अचीवमेंट करना है आपको, फिर क्या है दादा दादी बनना है, फिर उसके बाद से एक्सपायर कर जाना है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या है कि जो सेल थियरी है, तो सेल थियरी में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला जो हो गया कौन, तो पहला हो गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स डेरिवेटिव एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये दो सेल थियरी में आता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं इस अर्थ पे, है ना, वो किससे बने हुए हैं, तो कहा जाए सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं और उसके उत्पादों से बने हुए हैं। और जितने भी नए सेल की दूसरी बात आती है कि जो कहा जाए कि नए सेल का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो पुराने सेल से हो रहा है, पहले से उपस्थित सेल से हो रहा है। मतलब वो पहले से जो उपस्थित सेल है वो डिवाइड कर रहा है। अच्छा, डिवाइड कर रहा है तभी एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 से 64 से 128 से ऐसे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो आप भी आपका ग्रोथ होगा। तो आप छोटे से थे कभी, आज बड़े हो गए, रीजन यही रहा। दूसरी चीज है, ये सेल थियरी हो गया। सेल थियरी को याद रखिएगा किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। तो हमने क्या देखा, सेल की डिस्कवरी देखा रॉबर्ट हुक 1665, और दूसरा जो है रहा कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया, तो 1831। फिर बात आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी, किसने, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, कब, 1675। फिर बात आता है कि सेल थियरी। सेल थियरी की जो है, सेल थियरी किसने दिया, तो सेल थियरी जो है स्लाइडेन एंड स्वान दी। लेकिन उससे पहले कहा जाए एक और टर्म आता है रुडोल्फ विर्चो का। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, रुडोल्फ विर्चो ने कब कि 1855 में क्या दिया, एक टर्म दिया। टर्म कौन सा दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला एक सेलुला। तो ओमनी सेलुला एक सेलुला क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पहले से उपस्थित ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। मतलब जो न्यू सेल होते हैं, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो पहले से उपस्थित कहा जाए कि सेल से बन रहे हैं। तो ये होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। कंपटीशन में सबसे ज्यादा यही पूछा गया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। तो इसको बिल्कुल ही याद रखना है आपको। तो दूसरी आ गया क्या कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था, एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, और कब दिया था, तो 1855 में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल होते हैं, न्यू सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। फिर एक बात आता है कि जो माइक्रोस्कोप का सही अगर देखा क्रेडिट देखा जाए तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को जाता है। लेकिन कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं TEM,
तो इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसकी डिस्कवरी किसने किया था? तो नॉल एंड रस्का ने। किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने। कब किया था? तो 1931 में। कब किया था? 1931 में नॉल एंड रस्का। कौन? नॉल एंड रस्का ने किया था। कब किया था? तो 1931 में। ये हो गया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये कहा जाए कुछ हिस्ट्री रहा, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इसको आपको। तो ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री रहा सेल के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आखिर में जो सेल है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो सेल की स्टडी को बोलते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। क्या होता है? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। हाँ, तो एक टर्म इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको कि सेल की स्टडी मतलब कि कहा जाए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, या कहते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। फिर बात आता है क्या कि जो सेल है, जो सेल टर्म है, वो कहा जाए एक लैटिन लैंग्वेज है। क्या होता है? सेला। सेला का मतलब क्या होता है? सेला का मतलब होता है एक क्लोज रूम, या कहते हैं स्मॉल रूम। स्मॉल रूम कह सकते हैं या क्लोज रूम कह सकते हैं। क्लोज रूम। तो कहा जाए कि जो सेल है, सेल का एक्चुअली जो लैटिन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्या? सेला। सेला मतलब क्या होता है कि स्मॉल रूम या एक क्लोज रूम है। इसको याद रखेंगे आप। फिर बात आता है कि कुछ सेल का जो साइज क्या होता है जनरली, तो जनरली जो होता है सेल दो तरह का होता है, याद रखिएगा। सेल जो है कितने तरह का है? दो तरह का है। कौन कौन है? तो एक हो गया कौन? प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का सिंपल से मतलब समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया पुराने जमाने वाला, चड्डी बनियान में वाला। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से पूछिएगा कि उस समय क्या होता था कि पहले चड्डी बनियान में ही चले जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ कि याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है पुराने जमाने वाला, बस इतना याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक का मतलब है पुराने जमाने वाला। पुराने जमाने वाला। पुराने जमाने वाला का मतलब क्या है कि ऐसे समझ लीजिए, पुराने जमाने वाला का मतलब कि चड्डी बनियान वाला। चड्डी बनियान में स्कूल में चले गए। फिर आता है यूकैरियोटिक। क्या आता है? यूकैरियोटिक। यू मतलब क्या होता है? न्यू। यू का मतलब क्या होता है? न्यू, है ना। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना, आयु मतलब न्यू। तो यूकैरियोटिक मतलब कि क्या हो गया कि नए जमाने वाला। नए जमाने वाला मतलब क्या हो गया कि नए जमाने वाला। नए जमाने वाला का मतलब क्या हो गया? नए जमाने का मतलब हो गया जींस टॉप स्कर्ट वाला, जैसे आज आप आते हैं जींस टॉप स्कर्ट में। तो प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया पुराने जमाने वाला, यूकैरियोटिक का मतलब हो गया क्या कि नए जमाने वाला। तो दो तरह का, प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराने जमाने वाला, यूकैरियोटिक का मतलब नए जमाने वाला। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हमने बताया कि चड्डी बनियान, और यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि जींस टॉप स्कर्ट वाला। मतलब क्या है इस कहने का सेंस? क्या है कहने का सेंस? ये है कि पुराने जमाने में बहुत सारा चीज नहीं होता था, चड्डी बनियान में चले आते थे। ये यूकैरियोटिक है, नए जमाने वाला है, जींस टॉप स्कर्ट है, मतलब सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ अवेलेबल हो वो हो गया यूकैरियोटिक, और जिसके पास बहुत सारी चीजें एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, वो हो गया प्रोकैरियोटिक। तो दो तरह के कहा जाए क्या हो गए सेल। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अंडरस्टैंड? तो प्रो का मतलब होता है पुराने जमाने वाला, है ना, चड्डी बनियान वाला, और यूकैरियोटिक मतलब नए जमाने वाला, और कौन हो गया कि जींस टॉप स्कर्ट वाला, है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह का सेल हमने देखा, है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो सेल हो गए। तो अब देखिएगा जो कि प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है, प्रोकैरियोटिक का जो साइज देखेंगे तो थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है? तो 0.1 से लेकर के
0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक किसका है? प्रोकैरियोटिक का साइज है। किसका है? प्रोकैरियोटिक का। फिर बात आता है कि यूकैरियोटिक का कितना होता है। तो यूकैरियोटिक का जो होता है साइज होता है, जनरली जो सेल का साइज है वो होता है 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। मतलब क्या है कि जो हम देख रहे हैं कि जो सेल है जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में कितना है? 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक में कितना है? 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। तो सेल का जनरली साइज ये होता है ना। लेकिन बात आता है कि अगर मैं कहूं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो उसको थोड़ा जान लेते हैं, है ना। तो देखते हैं उसको कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है ना। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है कौन? तो देखिएगा, स्मॉलेस्ट सेल, इसका नाम अगर आता है तो आप लिखेंगे क्या? PPLO। PPLO मतलब क्या होता है? प्लूरोनिमोनियम। निमोनिया पी से स्टार्ट होता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब निमोनिया का जैसा जो है कोई जीव ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। PPLO या इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, या कहते हैं PPLO। क्या है? PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो PPLO हो गया, या दूसरा नाम क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो दो चीजें हमने देखा कि इसमें देखा कि स्मॉलेस्ट सेल जो है कौन है। तो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है PPLO होता है। और PPLO जो है इसका लगभग साइज होता है कितना? तो इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर साइज होता है किसका? तो PPLO का। किसका है? PPLO, या इसको कहते हैं क्या? माइको, है ना, कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दूसरा आता है कौन? दूसरा आता है कि लार्ज सेल कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा देखें, बड़ा सा होता है ना। तो कहा जाए एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो होता है सबसे लार्जेस्ट सेल। कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल देखा हमने। स्मॉलेस्ट सेल कौन रहा? PPLO या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दूसरा रहा लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, वो होता है कौन? कि लार्जेस्ट सेल, मतलब कि बड़ा कोशिका। बड़ा कोशिका कौन सा है? तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तीसरी बात आती है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा आता है? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है ह्यूमन नर्व सेल। कौन सा होता है? ह्यूमन नर्व सेल। तो ह्यूमन नर्व सेल, मनुष्य का नर्व सेल। न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका क्या होता है? आप सोचेंगे न्यूरॉन कोशिका कौन सा है ना। न्यूरॉन किसे कहते हैं?
तो देखिए, कभी कभी आप चलते हुए जा रहे हैं, रात के 12 बजे हुए हैं या 11 बजे हुए हैं, रात में जा रहे हैं, आप मस्ती में जा रहे हैं, अचानक है ना क्या होता है कि या तो आपको कहीं कांटा चुभ जाता है। जब कांटा चुभता है तो ज्यों ही चुभता है तुरंत हटाते हैं, तुरंत हटाते हैं। हटाते हैं मतलब क्या हुआ कि ज्यों ही आपका पैर पड़ा उस कांटे पे तुरंत हटाते हैं। तो क्यों हटा लिया? क्योंकि यहां से पैर से मैसेज कहां गया? आपके ब्रेन में गया। कहां गया? ब्रेन में गया। और ब्रेन ने कहा कि जल्दी से इसको हटाओ, तो कोई ना कोई मैसेज लेके गया। कहां गया? ब्रेन में गया। और ब्रेन ने भी क्या किया वहां से, है ना, कि वहां जब डिटरमाइन हो गया कि क्या करना है, तुरंत ब्रेन ने आदेश किया कि जल्दी से हटाओ। तो हटाने के लिए किसी न किसी को भेजा। तो देखे क्या है, कोई ना कोई मैसेज लेके गया। सेंसरी नर्व डिसाइड हुआ, मिक्स्ड नर्व। फिर क्या हुआ, वहां से जो है मैसेज लेके आया कि जल्दी से हटाया जाए। ये हो गया मोटर नर्व। मतलब क्या है कि ये जो नर्व है, न्यूरॉन है, जो मैसेज लेके जा रहा है, आ रहा है, वही क्या है, सबसे लॉन्ग, है ना, कि लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। और कितना होता है? तो लगभग 1 मीटर, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, या इसी को कहते हैं लगभग 1 मीटर, या कहते हैं 1 मीटर। इतना बड़ा होता है। कौन? कि ह्यूमन नर्व सेल। तो ह्यूमन नर्व सेल जो होता है सबसे लंबी कहा जाए कोशिका होती है। बड़ा और लंबा में अंतर होता है ना। बड़ा जो है क्या हुआ कि एक कहा जाए भारी भरकम चीज होता है, जैसे एक आप ऑस्ट्रिच देख रहे थे, इतना बड़ा होता था। लेकिन वह लंबे की बात करें तो लंबाई में कौन है? तो ह्यूमन नर्व सेल, जो कि कितना है, लगभग 1 मीटर के बराबर है। कौन? ह्यूमन नर्व सेल। मानव का जो है न्यूरॉन कोशिका जो होता है, वो जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है। तो हमने देखा क्या है कि 3 चीजें हमने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, और कहा जाए लार्जेस्ट सेल कौन सा है, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या देखे? तो स्मॉलेस्ट सेल देखे PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर या कहते थे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन था? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और तीसरा हमने क्या देखा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन है? तो लॉन्गेस्ट है ह्यूमन नर्व सेल, या कहते थे मानव की न्यूरॉन कोशिका, मानव की तंत्रिका कोशिका कह लीजिए, न्यूरॉन कोशिका कह लीजिए। तो ये जो है सबसे लंबी कोशिका रही, है ना। तो हमने अभी तक जो देखा तो थोड़ा बहुत जो है सेल का जो है ना, जनरल स्टडी देखा। क्या? जैसे हिस्ट्री देखा, या सेल का जो है साइज देखा, या कहा जाए थोड़ा बहुत सेल के बारे में कि सेल होता क्या है वास्तव में। तो उसका थोड़ा बहुत इंट्रो रहा ये। लेकिन वास्तव में जो है सेल, जिसको हम देख नहीं सकते, अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा साइज है उसका, उसमें कितना राज छुपा हुआ है, इस राज को जो है ना, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।